अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ सर्च स्ट्रेटजीज देखी, सो लेट्स सी सम मोर सर्च स्ट्रेटजीज दैट हेल्प अस टू सॉल्व द सर्च प्रॉब्लम्स। सो द एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर इज अनइन्फॉर्म्ड सर्च। अनइन्फॉर्म्ड सर्च, उसको अनइन्फॉर्म कहने की वजह क्या है? उसको अनइन्फॉर्म कहने का रीजन ही ये है दैट दे डू नॉट यूज एनी डोमेन नॉलेज, राइट। सो उनकी कोई स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज नहीं होती। हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम जो हम देखेंगे सर्च टेक्निक्स, उसमें अनइन्फॉर्म सर्च है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च की हम बात करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करेंगे, डेप्थ लिमिटेड सर्च की हम बात करते हैं तो ये अनइन्फॉर्म्ड की टाइप है। आइटरेटिव डीपनिंग सर्च है हमारे पास यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है। सो इन द वेरी फर्स्ट वील स्टार्ट विद ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बीएफएस। पीएफएस में आपकी जितनी भी नोड्स होती हैं वो दे आर एक्सपेक्टेड इन द ऑर्डर विच इज नोन एज फीफो क्यू। जो हम अपनी फ्रंटियर लिस्ट बनाते हैं ना, वो फीफो स्ट्रक्चर फॉलो करती है, विच मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले एलिमेंट आपके पास इन होगा वही वो एलिमेंट होगा जिसको आप वेरी फर्स्ट इंस्टेंस में प्रोड्यूस करेंगे। जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, वही पहले प्रोड्यूस करना है आपको। ठीक है, तो दिस इज द मेन आर्किटेक्चर। जो नोड भी आप पहले इंसर्ट करेंगे वही वो नोड होगी जो पहले प्रोड्यूस होगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्रेथ फर्स्ट सर्च टेक्निक, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, हम एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। सो नोट्स आर एक्सपेंडेड इन द ऑर्डर दे आर प्रोड्यूस। जब भी आप फ्रंटियर में अपडेट करेंगे तो वो नोट करेंगे जो सबसे पहले आई होगी। फॉर इंस्टेंस ये ए हमारी जो है वो इनिशियल नोड है, राइट। ओ माय गॉड, वेरी सॉरी अबाउट माय बैड राइटिंग। और एम हमारी जो है वो गोल नोड है। ठीक है, हमें इस गोल नोड तक पहुंचना है तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ए को करेंगे। एज यू कैन सी कि ए का कलर आपको ग्रे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपनी फ्रंटियर लिस्ट में जो है आप ए इंसर्ट कर देंगे। जब फ्रंटियर लिस्ट में आप ए इंसर्ट कर लेंगे देन यू विल स्टार्ट अ लूप जिसमें आप देखेंगे क्या मैं अपने गोल तक पहुंच गई या अब मैं नहीं पहुंची हूँ अपने गोल तक, तो राइट। तो आप फिर फ्रंटियर में देखेंगे ए है, तो क्या ए मेरा गोल है? अगर ए गोल नहीं है तो फिर तो जबरदस्त सक्सेस हो गई। लेकिन अगर ए आपका गोल नहीं है, एज यू कैन सी दैट नो, ए इज नॉट माई गोल, तो लुक सक्सेसर्स। दूसरा फिर आप क्या काम करेंगे? लुक द सक्सेसर्स ऑफ ए। और ए के सक्सेसर्स क्या है? बी सी डी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले हमने ए को देखा, उसके बाद हमने कहा कि भाई ए हमारा गोल नहीं है, तो फिर हमने ए के सक्सेसर्स देखे। ए को मैंने ऑरेंज क्यों कर दिया? कि अब मैं ए के सक्सेसर्स देख रही हूँ, तो अब ए मेरी फ्रंटियर का पार्ट नहीं रहा। अब मेरी फ्रंटियर लिस्ट अपडेट हो जाएगी और अब मेरी फ्रंटियर लिस्ट में आ जाएगा, अब मेरी फ्रंटियर लिस्ट में आ जाएगा बी, सी और डी। ठीक है, अब ये मेरी फ्रंटियर लिस्ट का पार्ट बन गया, बी सी और डी। ठीक है, ये तीनों मेरी फ्रंटियर लिस्ट का अब पार्ट बन गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर से हम किस पे चले जाते हैं? इसको हम फ्रंटियर लिस्ट से एक दफा एक्सप्लोर कर लेंगे। तो फिर हम एक्सप्लोर किस तरह से करते हैं? जो फर्स्ट इन है वही फर्स्ट आउट होगा, मीन्स एक ए हमने एक्सप्लोर कर दिया। अब हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? सबसे पहले बी, राइट। अल्फाबेटिक ऑर्डर में कर रहे हैं तो अब फ्रंटियर लिस्ट से बी रिमूव हो जाएगा, तो फ्रंटियर लिस्ट में क्या आ जाना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में? फ्रंटियर लिस्ट में सी डी आना चाहिए और बी के सक्सेसर्स मीन्स फिर आ जाएगा ई एफ जी। ठीक है, कुछ ऐसी होनी चाहिए फ्रंटियर लिस्ट। सो लेट्स सी कि हमारे पास सबसे पहले ए एक्सप्लोर हो गया, फिर बी एक्सप्लोर हो गया। जब हमारे पास बी एक्सप्लोर हो गया तो हमारी फ्रंटियर लिस्ट में अब सी डी ई एफ जी आ गया। ठीक है, अब बारी आती है सी की। अब सी ऑरेंज हो जाना चाहिए और हमारी फ्रंटियर लिस्ट में क्या आना चाहिए? डी ई एफ जी। और क्योंकि सी एक्सप्लोर हो जाएगा तो फिर आ जाएगा एच आई जे, तो हमारी फ्रंटियर लिस्ट बन जाएगी डी ई एफ जी एच आई जे। देखिए ऐसा ही हुआ। अब हमारी फ्रंटियर लिस्ट में ये सब है। अब डी एक्सप्लोर होगा तो हमारी फ्रंटियर लिस्ट में से डी भी ओमिट हो जाएगा और हमारी फ्रंटियर लिस्ट बन जाएगी फ्रंटियर लिस्ट हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी कि उसमें जब डी एक्सप्लोर हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा ई एफ जी एच आई जे के एल टिल एम। ठीक है, ये हमारी फ्रंटियर लिस्ट बन गई। ठीक है, जब हमने डी को एक्सप्लोर कर लिया।
ठीक है। अब ये हमारी फ्रंटियर लिस्ट जो मैंने अभी आपको बताई थी वही बन गई। तो फाइनली जब हमने एक दफा कर लिया इन सबको एक्सप्लोर, तो अब बारी आती है इसको ब्लैक करने की। इसको मैं ब्लैक क्यों कर रही हूँ ई को, क्योंकि अब इसका कोई सक्सेसर नहीं है, अब ये मजीद एक्सप्लोर नहीं हो सकता, तो इसको मैंने ब्लैक कर दिया। अब एफ को भी मुझे ब्लैक करना पड़ेगा, क्योंकि एफ भी अब मजीद एक्सप्लोर नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना। तो ये देखें एफ को भी मैंने ब्लैक कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जी को भी ब्लैक करना पड़ेगा, क्योंकि जी भी मजीद एक्सप्लोर नहीं हो सकता। ठीक है। अब जी की बारी है, तो जी को भी मैंने ब्लैक कर दिया। ठीक है। अब किसका नंबर आया, अब नंबर आया एच का। उससे पहले आप एक चीज नोट करें, जब सारे सक्सेसर्स बी के ब्लैक हो गए, तो अब अल्टीमेटली किसको भी ब्लैक होना है, बी को भी ब्लैक होना है। बी भी अब क्लोज लिस्ट में चला जाएगा। ठीक है। जो ब्लैक लिस्ट है ना, देखें जब ऑरेंज, जब वो ग्रे था, जब कोई भी नोट ग्रे थी तो उससे आप क्या समझ रहे हैं कि वो फ्रंटियर में। ठीक है। जब वो नोट ऑरेंज हो गई, तो इट मींस वो एक्सप्लोर लिस्ट में चली गई। और जब वो ब्लैक हो गई, तो मींस मैंने उसको भी एक्सप्लोर कर दिया और उसके सक्सेसर उसको भी एक्सप्लोर कर लिया, तो अब वो क्लोज लिस्ट में चली गई। ठीक है। तो बी क्लोज लिस्ट में चला गया, क्योंकि ये भी एक्सप्लोर हो गया और इसके सक्सेसर्स भी एक्सप्लोर हो गए। ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव। ठीक है। उसके बाद हम एच एक्सप्लोर करेंगे, आई एक्सप्लोर कर देंगे और क्लोज लिस्ट में डाल देंगे, क्योंकि अब उसके मजीद सक्सेसर्स एक्सप्लोर होने के लिए है ही नहीं। जे को भी एक्सप्लोर लिस्ट में डाल देंगे और ब्लैक कर देंगे। तो जब एच आई जे तीनों एक्सप्लोर भी हो जाएंगे और क्लोज लिस्ट में चले जाएंगे, तो इट मीन्स सी भी ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि अब ये इसमें एक्सप्लोर, उसके सारे सक्सेसर्स एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो ये भी ब्लैक हो जाएगा। अब इसमें एक्सप्लोर करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, सी मेरा ब्लैक हो गया। देन यही चीज के लिए आती है, फिर एल एल ब्लैक होगा, फिर एम ब्लैक होगा, और एट द एंड जैसे ही मेरा एम ब्लैक होगा, तो मेरा डी भी ब्लैक हो जाएगा। और जैसे ही मेरे इस तरह जैसे ही डी ब्लैक हुआ, तो आप देख सकते हैं बी सी डी जब तीनों ब्लैक हो गए, तो इट मीन्स कि ए के भी सारे सक्सेसर्स क्लोज लिस्ट में चले गए। तो ए को भी मैं अब यहाँ डाल दूंगी, क्लोज लिस्ट में डाल दूंगी। और फाइनली मुझे ए से डी और डी से एम अपना गोल नोड मिल गई। राइट। So this is the thing, this is the idea of breadth first search। इस तरह से हम इसमें सर्च करते हैं। अगर मैं इसके एल्गोरिदम पे फोकस करूं, तो इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है कि सबसे पहले आपकी एक इनिशियल स्टेट होगी। फॉर इंस्टेंस मेरी इनिशियल स्टेट है ए और मेरी गोल स्टेट है एम। ठीक है। या तो सक्सेस मिलेगी या मुझे फेलियर मिलेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपकी क्यू है उसमें जो इनिशियल स्टेट है ए, जो कि वेरी फर्स्ट स्टेट है, वहां से आपने शुरू करना है। यानी आपकी रूट नोड से आपका सर्च स्टार्ट होगी। रूट नोड से सर्च करते हुए उसको फ्रंटियर में आप ऐड करते जाएंगे, और हर दफा जो भी नोड, एक दफा आप नई नोड आप ऐड करते हैं किसी भी स्टेट पे, राइट। सो एक्सप्लोर बेसिकली करता क्या है, इट्स सेट इट्स कीप ट्रैक ऑफ ऑल द नोड्स दैट वी हैव सीन ना। तो जैसे ही आप किसी नोड को डी क्यू करेंगे, फिर उसको आप एक्सप्लोर में डाल देंगे। राइट। तो जब भी आप डी क्यू करके एक्सप्लोर में डालते हैं, तो इट्स कीपिंग ट्रैक के एक दफा जब कोई नोड एक्सप्लोर हो गई है, तो फिर उसको आप इसमें डालते हैं। अगर आपको गोल टेस्ट मिल जाता है किसी स्टेट पे, तो सक्सेस है। अदरवाइज आप अपनी स्टेट को नेबर्स में से पॉप करा के नेबर में रखवाते रहेंगे। यहाँ एक बात का टेस्ट आप जरूर करेंगे कि अगर आपका नेबर ना फ्रंटियर में है ना एक्सप्लोर में है, तो फिर आप उसको फ्रंटियर में ऐड करें। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यह है कि जब कोई नोड एक दफा एक्सप्लोर हो गई है, तो फिर वो फिर से एक्सप्लोर ना। फॉर इंस्टेंस जैसे मैं कराची से हैदराबाद गई और सक्खर गई। ठीक है। अब मैं हैदराबाद से फिर से कराची आ सकती हूँ। ठीक है। तो ये एक लूप चल जाएगा, तो इस तरह से ना हो। आप चेक कर लें कि इफ नेबर नॉट इन फ्रंटियर, या ना ही फ्रंटियर में हो ना ही एक्सप्लोर में हो, तभी उसको फिर आप एनक्यू करें। अदरवाइज रिपीटेडली आप अगर एक ही नेबर को बार बार करते जाएंगे, एक ऐसी नोड को बार बार फ्रंटियर में ऐड करते जाएंगे जो इससे पहले हो चुकी है, तो फिर तो वो आप एक एम्बिग्यूअस काम कर रहे हैं ना, वो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। वो अपने आप में एक रिडंडेंसी क्रिएट कर देगा। तो उस रिडंडेंसी के बचने के लिए यहाँ पे चेक लगाया कि अगर पहले से कोई नोड आप फ्रंटियर में ऐड कर चुके हैं, तो वो फिर से फ्रंटियर में ऐड नहीं करनी। ठीक है। ओके। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव सम बीएफएस क्राइटेरियाज के बीएफएस, यस, इफ बी इज फाइनाइट, अगर हमारे पास ब्रेथ फाइनाइट है, तो ऑब्वियसली हम एक ना एक कभी ना कभी अपने सोल्यूशन तक जरूर पहुंचते हैं। ठीक है। कंप्लीट होती है हमारी सर्च। इसका जो टाइम है वो 1 + b + b² + b³ टिल बी डी। अगर ये सीक्वेंस बनाए हम, तो हमारी जो बिग नोटेशन इसकी बनेगी, इसमें जो हमें टाइम लगेगा वो b⁻d लगेगा। अगर इफ आई एनोटेट इट, तो इट्स लाइक कि आपके पास एक इनिशियल नोड है, देन उसके फिर आपके पास पॉसिबिलिटीज होंगी। फॉर इंस्टेंस बी, ठीक है ना, एक नोड है, ये 1 हो गई। देन इसकी पॉसिबल बी है। अब वो नोड है, तो उसकी फिर b² होगी।
फिर मजीद उसकी डेप्थ पे जाएंगे आप तो ये बी क्यूब होगा। टिल देन फॉर इंस्टेंस हम मैक्सिमम इसकी हमने इसकी ब्रांचेस बनाई फॉर इंस्टेंस डी तक, तो ये टोटल आपका जो टाइम लगेगा वो बीडी लगेगा। स्पेस इज लाइक फॉर एनी गिवन स्टेट विल कीप ट्रैक ऑफ ऑल द गिवन स्टेट्स ना। हमें जब हम किसी भी स्टेट पे होना तो वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द गिवन, तो जितनी भी स्टेट्स हैं उनका ट्रैक रखना है। तो इसी वजह से इसकी जो स्पेस है वो भी काफी ज्यादा है जो कि बीडी है। ऑप्टिमल ये है उस केस में होगा ऑप्टिमा जब हमारी कॉस्ट जो है 1 होगी पर स्टेप। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एज यू नो ये फीफो इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करता है कि जो सबसे पहले नोड इंसर्ट की है वही सबसे पहले आपको प्रोड्यूस करनी है। और लेट मी क्लियर द नोटेशंस। दिस इज द आइडिया। ठीक है ना। इस आइडिया पे आने से पहले आप बीएफएस के बारे में ये देखने से पहले कि बीएफ किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है, आप इस प्रूफ इसका ऐसे कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये सीरीज है और ये बिग ओ बी डी है, तो ये कैसे है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसकी एक फॉर्मूला बनाऊं ए एक्स प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है। देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों कांस्टेंट रहेगा, तीनों कांस्टेंट्स ऐड हो रहे हैं तो आंसर भी एक कांस्टेंट ही होना चाहिए। ठीक है। तो लेस देन इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ये कांस्टेंट ले लिया मैंने, डी फॉर इंस्टेंस सपोज कर लिया डी एक्स स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ ये कह सकती हूँ कि ए एक्स स्क्वायर जैसे कि यहाँ है 1 प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल उसी तरह ये भी एक इक्वेशन है जो कि लेस देन इक्वल्स टू, इसको मैं बिग ओ ऑफ एक्स स्क्वायर कह सकती हूँ, वेरी सिमिलर टू दिस। यहाँ बिग ओ ऑफ बी डी है जो कि मैक्सिमम पावर है, उसी तरह यहाँ मैक्सिमम ये पावर है। ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हम इसका प्रूव कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट की तरफ कि किस तरह से ये सब हमने जो स्टडी करा पूरा इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हम इसमें लीफो आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, क्या हमारे पास इसका सूडो कोड है। उसके बाद हम देखते हैं हाउ बैड इज बीएफएस ना। क्यों? क्योंकि जब हमारी डेप्थ सिर्फ 2 है तो आप देखें मेमोरी 107 किलोबाइट्स लग रही है। ओके ठीक है ना। टाइम एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स फॉर ब्रेथ पर सर्च फॉर अ ब्रांचिंग फैक्टर, जब आप बी फॉर इंस्टेंस मैंने 10 लिया हुआ है और 1 बिलियन नोट्स पर सेकंड मेरे पास 1000 बाइट्स पर नोट, इतने पावर इतनी इस पावर की मैं बात कर रही हूँ ना। तो जब मेरे पास ये चीजें अवेलेबल है, मेरा ब्रांचिंग फैक्टर जो है मैंने लिया है 10। अब जब मैं कहती हूँ कि मेरी डेप्थ 2 है और नोट्स 110 हैं और तो टाइम मेरे पास इतना लग रहा है, इतनी ज्यादा मेमोरी लग रही है, जब मैंने डेप्थ को बढ़ा के जस्ट 2 से 4 कर दिया तो उसके बाद मेरी मेमोरी देखें कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं डेप्थ को बढ़ाती जाऊंगी तो अल्टीमेटली डेप्थ के साथ साथ मेरी नोट्स भी बढ़ती जाएंगी, जिसके साथ साथ मेरी मेमोरी की कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं है कि क्वाड्रेटिकली नहीं बढ़ी, दिस इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली जब हम बीएफएस यूज कर रहे हैं तो। राइट एज यू कैन सी ओवर हेयर कि ये एक्सपोनेंशियली इसका इसमें राइज आ रहा है। तो memory requirement plus exponential time complexity are the biggest handicaps of BFS, जहां हमारे आके हाथ बन जाते हैं, जहां हम BFS को प्रमोट नहीं कर पाते क्योंकि इसकी मेमोरी ना सिर्फ मेमोरी ज्यादा है बल्कि इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। राइट। तो दिस वाज द आइडिया ऑफ BFS। विल टॉक अबाउट डेप्थ फर्स्ट सर्च इन द नेक्स्ट वीडियो। So for now, thank you so much for watching. Allah Hafiz.